नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल हिंदी पाठ्यक्रम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। तो दोस्तों, कल हम आपको 1 से 30 तक बताए थे, आज हम 31 से 60 तक बताएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को 3 से 4 सेकंड देंगे। आप लोग भी अपना आंसर मिलान कीजिएगा। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन लगे तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है 31 से शुरुआत करते हैं कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग भी आराम से आंसर दीजिएगा। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है वो व्यवहारात्मक सिद्धांत में आता है। 31 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगर आप लोग 2 मारे होंगे तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है सीखने के वक्र किसके सूचक है। तो सीखने के वक्र किसके सूचक है, ये 32 का भी ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। सीखने की प्रगति के सूचक है। अगर आप लोग भी 2 मारेंगे तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है कि व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। यहाँ पर 33 का जो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। वंडुरा और वाल्टर ने दिया था। कब दिया था, तो 1977 में दिया था। 1977 में व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था कौन, वंडुरा और वाल्टर ने दिया था। कब दिया था, तो 1977 ईस्वी में दिया था। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है कि मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे मिरर ड्राइंग जो परीक्षण है वो होता है अधिगम के लिए। 34 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगर हम मिरर ड्राइंग की बात करें तो मिरर ड्राइंग परीक्षण जो है अधिगम या सीखने के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। मिरर ड्राइंग परीक्षण जो है वो अधिगम या सीखने के मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 35 है कि डैश केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। इसके लिए भी आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर 35 का जो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा, माध्यिक हो जाएगा कि माध्यिक केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 36 का रहा निम्न में कौन शेष से भिन्न है। यहाँ पे एक जो है 3 एक क्वालिटी का है और एक अलग है। तो इनमें चारों में से एक जो अलग है उसको हम ढूंढेंगे। तो यहाँ पे जो है 16 PF जो है ये अलग है, और ये TAT क्लाउड पिक्चर टेस्ट और ड्रॉ ए मैन टेस्ट जो है ये तीनों एक है। ये तीनों जो है TAT क्लाउड पिक्चर टेस्ट और ड्रॉ ए मैन है, ये है प्रक्षेपी तकनीक है। जबकि ये 16 PF जो है ये केटल द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है जो कि प्रक्षेपी नहीं है। तो ये तीनों एक है और ये अलग है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे। यहाँ पे 37 का जो है ऑप्शन नंबर आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग भी अपना मिलान कीजिए। तो 37 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, हॉवी घस्ट हो जाएगा, सॉरी हेवी घस्ट हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर ए ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 है सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था। तो यहाँ पे जो 38 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, टॉरेंस हो जाएगा। ये कब किया था, तो 1971 ईस्वी में किया था। सृजनशीलता की पहचान हेतु तो सृजनात्मक चिंतन परीक्षण कब किया था, 1971 में किया था। किसने किया था, टॉरेंस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा डैश अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। तो यहाँ पर भी 39 के लिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे डैश अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है, ये हो जाएगा प्रभाव का नियम हो जाएगा। कि प्रभाव का नियम अधिगम के प्राथमिक नियम में से एक है। यहाँ पे अगर हम अधिगम के नियम की बात करें तो अधिगम के 3 प्राथमिक नियम है। पहला अधिगम के जो 3 प्राथमिक नियम है वो किसने दिया था, वो थॉर्नडाइक ने दिया था। वो थॉर्नडाइक ने दिया था। अधिगम के 3 जो नियम है, प्राथमिक 3 नियम उसको जो है थॉर्नडाइक ने दिया था।
जिसमें पहला है तत्परता का नियम, पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम जो दिया गया है यहाँ पे, और तीसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम। तो देखिए अधिगम के प्राथमिक नियम, पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम और तीसरा है अभ्यास का नियम। ये नियम किसने दिया है? तो ये थॉर्नडाइक ने दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन है कि अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 40 का जो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, केस अध्ययन द्वारा जो है अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 41 का जो ऑप्शन नंबर इसका 41 का जो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। अधिगम अंतरण कहलाता है कि अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे अधिगम अंतरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है, जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण कौन होता है? यहाँ 42 का जो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, उपकरण होता है, उपक्रम होता है। 42 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अगर हम दूसरा बात करें, यानी प्रथम चरण है उपक्रम है, इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम उपक्रम है तो दूसरा उद्धव है, ये 1 कर देते हैं, उद्धव दूसरा है, उद्धव है, और तीसरा है उद्भासन है, और चौथा मूल्यांकन है। यानी कि जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण है उपक्रम है। ये जो है सृजनात्मक के 4 चरण होते हैं, सृजनात्मक के जो है 4 चरण होते हैं। प्रथम है उपकरण है, दूसरा उद्धव है, तीसरा उद्भासन है और चौथा मूल्यांकन है। ये भी ध्यान रखना है कि सृजनात्मक के 4 चरण होते हैं, पहला उपक्रम, दूसरा उद्धव, तीसरा उद्भासन, चौथा मूल्यांकन होते हैं। लेकिन अगर प्रथम क्वेश्चन पूछे प्रथम कौन है तो प्रथम उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है कि डैश ने प्रत्यय व भूल के सिद्धांत के प्रतिपादन किया था। तो प्रत्यय व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये क्वेश्चन हम कल ही बताए थे। तो ये जो है 43 का जो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने प्रत्यय व भूल के सिद्धांत का नियम दिया था। तो अगर पूछेगा कि कब दिया था तो 43 का जो है 1898 ईस्वी में दिया था। प्रत्यय व भूल का नियम जो 1898 ईस्वी में प्रतिपादित किया था थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। तो उस परिभाषा देने वाले कौन है? ये जो परिभाषा दिया है किसने दिया है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उनके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। तो ये कहा है G.W. वालपोर्ट ने कहा है। 44 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगर बात करें ये कब दिया था तो ये 1937 ईस्वी में दिया था। G.W. वालपोर्ट ने 1937 ईस्वी में ये परिभाषा दिया था। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है सीखने में पलायन आधारित है। तो सीखने में पलायन आधारित है, ये कब आधारित, ये किस पे आधारित है? तो नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। 45 का ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है तो उसे क्या कहा जाता है? कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्वर विज्ञान कहा जाता है। 46 का जो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है। 47 कट गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है TAT डैश द्वारा बनाया गया था। TAT किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मरे के द्वारा। ये मरे मनोविश्लेषक है, मनोवैज्ञानिक है। TAT मरे द्वारा बनाया गया था।
क्वेश्चन 49 है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है। कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है। तो 49 का जो इसका ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, कुंठा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। ये 50 का जो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, अनुवांशिकता जो है आँख के रंग को प्रभावित करता है। 50 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। जो आधार आयु है वो किसके मापन से संबंधित है। तो वो है व्यक्तित्व के मापन से संबंधित है। 51 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण है। तो यह उदाहरण है विस्थापन की उदाहरण है। 52 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगर कक्षा जो है, अगर शिक्षक कक्षा में बच्चे को डांट रहा है, वो अपनी गुस्सा जो है घर में अगर इजहार करता है तो वह विस्थापन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है कि निम्न में कौन सीखने के गेस्टॉल्ट सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पे अगर गेस्टॉल्ट सिद्धांत की बात करें, ये कल की वीडियो में भी बताया था कि गेस्टॉल्ट का सिद्धांत जो है ये चारों ने दिया था, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलर। लेकिन यहाँ पे है गेस्टॉल्ट सिद्धांत से संबंधित है, तो यहाँ पे 53 का जो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, कोहलर से संबंधित है। अगर हम बात करें कोहलर ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो वो जो है सूज का सिद्धांत कोहलर ने दिया था, और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया था, और क्लासिको अनुबंधन के सिद्धांत पावलोव ने दिया था, और क्रिया प्रसूत की सिद्धांत जो है स्किनर ने दिया था। अगर सीखने के गेस्टॉल्ट सिद्धांत है वहाँ पे जो है मेन जो होता है वो कोहलर है, लेकिन ये चारों वैज्ञानिक को माना जाता है गेस्टॉल्ट के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है कि इरोस शब्द संबंधित है। इरोस शब्द किससे संबंधित है। तो 54 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। इरोस शब्द जो है जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है कि अहम निर्देशित होता है। तो अहम निर्देशित किससे होता है। 55 का जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, वास्तविकता सिद्धांत के द्वारा अहम जो है निर्देशित होता है। क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है कि लिसिस्टोक्राइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होता है। ये भूख कम हो जाती है। 56 का ऑप्शन नंबर इसका 3 ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है कि बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु डैश होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मैं तरीका फार्मूला बता रहा हूँ, आप लोग जो इसको ध्यान से देखिएगा कि बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष होगी। तो इसके लिए फार्मूला कल भी हम बताए थे, बुद्धि लब्धि बराबर होता है फार्मूला। बुद्धि लब्धि बराबर फार्मूला होता है कि मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुना 100 होता है। ये फार्मूला लागू होगा। तो यहाँ पे जो वास्तविक आयु दिया हुआ है 16 वर्ष है, मानसिक आयु निकालना है। तो मानसिक आयु अगर हम x मानेंगे तो वास्तविक आयु कितना है 16 वर्ष है, गुना कितना करना 100 से करना है। तो यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मानसिक आयु निकालना है तो जो x है उसको x मान लेते हैं, और वास्तविक आयु 16 है, और फॉर्मूला क्या है इसको 100 से इंटू करना है, और कितना है प्राप्तांक टोटल है 75 है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा, इधर 25 इधर इधर कट जाएगा, यानी कि 100x बट्टा 16 बराबर 75 होगा। तो यहाँ पे 25 या 75, 25 की 100, 4 चौके 16, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा तो आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 57 का ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होते हैं? तो इसके लिए जो है मस्तिष्क तथा मेरुदंड होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या सब आते हैं? मस्तिष्क तथा मेरुदंड आते हैं। 58 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है मनोग्रसित बाध्यता विकृत एक क्या है? मनोग्रसित बाध्यता विकृत क्या है? तो ये है चिंता विकृत है। 59 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। मनोग्रसित बाध्यता क्या? चिंता विकृति है। और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया था। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था युंग के द्वारा। ये एक मनोवैज्ञानिक है, युंग के द्वारा सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया गया था। अगर हम युंग की बात करें तो युंग ने अचेतन को 2 भागों में बांटा है। पहला है व्यक्तिगत अचेतन और दूसरा है सामूहिक अचेतन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।